जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री में। दोस्तों जैसे कि आप सबको गुड न्यूज़ मिल ही चुकी होगी कि भारत में राफेल विमान का पहला लॉट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अंबाला बेस में आज राफेल विमान के 5 जेट्स इंडिया आ चुके हैं, जिससे भारतीय एयरफोर्स की ताकत दोगुनी हो जाएगी और भारत अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। 2016 से चल रहे राफेल विमान के इस सौदे की आज भारत की पहली लॉट का शिपमेंट हुआ है। हम सभी देशवासियों को, एयरफोर्स कर्मचारियों को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके सफल नेतृत्व, अथक प्रयासों और दृढ़ निश्चय से राफेल विमान भारत में इतनी जल्दी आ गए और हम सभी 5 भारतीय राफेल विमान का स्वागत करते हैं भारत में। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। हमने अपनी आज की इस वीडियो में राफेल विमान से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस किया है और शॉर्ट में राफेल विमान के बारे में समझाने की कोशिश की। और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राफेल डील के बारे में। 2007 में यूपीए सरकार के समय 126 एयरक्राफ्ट्स के लिए दसॉल्ट एविएशन ने सबसे कम बिड करके राफेल डील को हासिल कर लिया था। उस समय वो डील पूरी नहीं हो सकी, जिस कारण 2011 में उसके प्राइस में कुछ चेंजेस करके दोबारा से डील की गई। इस डील में 126 एयरक्राफ्ट्स में से 18 रेडी टू यूज़ एयरक्राफ्ट्स फ्रांस से बन के आने थे और बाकी की 108 एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में ही HAL के सहयोग से बनाना था। इस डील में दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू आया, जिस वजह से दसॉल्ट एविएशन ने भारत में बनने वाले 108 एयरक्राफ्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। जिसके बाद काफ़ी समय तक ये डील फाइनल नहीं हो पाई। उसके बाद 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत देश में बीजेपी की सरकार आ गई। मोदी की सत्ता में आने के बाद 2015 में नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने 36 राफेल जेट्स को फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द खरीदने की इच्छा जाहिर करी। जिसके बाद 2016 सितंबर में दोनों देशों के बीच ये फाइनल डील साइन हो जाती है। ये डील दोनों देशों की सरकारों के बीच में हुई, जिसमें 36 रेडी टू यूज़ फ्लाई अवे कंडीशन में राफेल जेट्स की डिलीवरी की बात हुई थी। ये पूरी डील 7.8 बिलियन यूरोज़ में हुई, जिसमें 28 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर राफेल जेट भारत देश आने थे और साथ ही साथ 7 से 8 वर्षों तक 3 बिलियन यूरोज़ की इंडस्ट्री सेटअप करनी थी भारत देश में। पूरी डील होने के बाद राफेल का पहला लॉट भारत को मई 2020 में मिलना था, जिसमें 5 राफेल जेट्स भारत आने थे। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर 2019 को दशहरे के दिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्रांस गए और भारत के पहले राफेल जेट का शस्त्र पूजन करा और जिसकी तस्वीरें उस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई। उसके बाद भारतीय एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन फ्रांस रवाना हुआ, जिसकी वहाँ काफ़ी समय तक राफेल जेट से संबंधित ट्रेनिंग चलती रही, जिसके बाद अब जाकर के भारत को अपने राफेल जेट्स का पहला लॉट मिल चुका है। सोमवार 7 जुलाई को फ्रांस से भारत के लिए 5 एयरक्राफ्ट्स ने उड़ान भरी। जो उसी दिन अबू धाबी के अल दफ्रा एयरबेस पर रुके, जहां सभी एयरक्राफ्ट्स को फ्रांस के एयरक्राफ्ट्स ने रिफ्यूल किया और वहीं एक दिन होल्ड करने के बाद कल 29 जुलाई को सुबह लगभग 11:40 पर 5 राफेल विमानों ने अंबाला एयरबेस के लिए दोबारा उड़ान भरी। 7000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब एयरक्राफ्ट्स ने भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया, वहां इंडियन ओशन में इंडियन नेवी वॉरशिप INS कोलकाता ने राफेल स्क्वाड्रन लीडर से कॉन्टैक्ट स्थापित किया और उनका भारतीय वायु क्षेत्र में स्वागत किया और हैप्पी लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out.
जहां से एयरफोर्स के सुखोई 30 ने उन सभी जेट्स को एस्कॉर्ट किया और अंबाला एयरबेस तक उड़ान भरी। सभी एयरक्राफ्ट ने दोपहर 3:05 पर अंबाला एयरबेस पर टचडाउन किया। जहां खुद एयरफोर्स प्रमुख RKS भदौरिया सभी विमानों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। लैंड करने के बाद सभी एयरक्राफ्ट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया, जिसके बाद एयरफोर्स प्रमुख भदौरिया ने सभी एयरफोर्स पायलट्स का स्वागत किया। भारत को प्राप्त इन 5 राफेल जेट्स में से 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट MiG-21 की स्क्वाड्रन की जगह लेंगे। राफेल की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला एयरबेस पर होगी तथा दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती हाशीमारा वेस्ट बंगाल में होगी। राफेल को भारत देश लाने वाली स्क्वाड्रन यानी 17th स्क्वाड्रन द गोल्डन एरो से एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने मुलाकात की और उनको बधाई देते हुए उनके हाई प्रोफेशनलिज्म की सराहना भी की। इस 17 स्क्वाड्रन के ग्रुप कमांडर थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह और दूसरे पायलट थे विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर सिद्धू एंड विंग कमांडर अरुण। इस सब के बीच एक नाम जो काफ़ी चर्चाओं में रहा और सामने आया वो है एयर कॉमरेड हिलाल अहमद रथल। हिलाल अहमद इस समय अभी फ्रांस में है और भारतीय वायुसेना के एयर अटैच के रूप में तैनात हैं, यानी फ्रांस में वायुसेना की अगुवाई करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका रही है। हिलाल अहमद कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ के बख्शियाबाद इलाके से हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी, जिसके बाद 1988 में वायुसेना ज्वाइन कर ली और शुरुआत एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट से हुई और अब वो एक एयर कॉमरेड हैं। हिलाल अहमद राफेल जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय हैं। ये चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि भारतीय सेनाओं में जम्मू कश्मीर के युवाओं की भागीदारी और कुशल नेतृत्व को दर्शाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मैसेज है वहाँ के अलगाववादी नेताओं के लिए जो वहाँ के युवाओं को भटकाते हैं। बचे हुए एयरक्राफ्ट्स में से 18 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी 2021 के मध्य तक होने की उम्मीद है तथा शेष एयरक्राफ्ट्स 2022 तक भारत आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राफेल जेट के बारे में। राफेल एक मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर प्लेन है जिसे दसॉल्ट एविएशन ने फ्रांस में बनाया है, जो कि सिंगल और ट्विन सीटर में आते हैं। दसॉल्ट से खरीदा जाने वाला राफेल पहला एयरक्राफ्ट नहीं है, इससे पहले भी मिराज 2000 को भी दसॉल्ट ने ही बनाया है। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, यानी आंधी, जो कि दुश्मनों के लिए एक आंधी से कम नहीं है और जो कि एक तबाही का मंजर लाने वाला एयरक्राफ्ट है। चलिए राफेल की कुछ खासियतों की बात करते हैं जो राफेल को दूसरे एयरक्राफ्ट से अलग बनाता है। सबसे पहले राफेल जेट की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। प्राइम फंक्शन मल्टी रोल फाइटर जेट, मैन्युफैक्चर दसॉल्ट एविएशन फ्रांस, फर्स्ट फ्लाइट जुलाई 4, 1986, क्रू सिंगल और ट्विन सीटर, प्राइमरी यूजर्स फ्रांस एयरफोर्स एंड फ्रांस नेवी, propulsion 2 turbofan engines, length 15.3 meter, wingspan 10.9 meter, height 5.3 meters, maximum speed 2222 kilometers per hour, range 3700 plus kilometers, maximum takeoff weight 24,500 kgs and load capacity 9,500 kgs। राफेल जेट की खासियतों की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इजिप्ट, फ्रांस और कतर के बाद पूरे विश्व में भारत चौथा ऐसा देश है जिसकी एयरफोर्स में राफेल जेट है। राफेल में स्नेकमा M88 के 2 टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें 2000 लीटर की कैपेसिटी के साथ 3 टैंकर्स लगे हैं जिसके प्रत्येक वेट पॉइंट में लगे हैं, जो इसको लगातार 10 घंटे की उड़ान प्रदान करते हैं। राफेल में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगा हुआ है जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर से अधिक है। राफेल में लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी भी है और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा हुआ है। राफेल की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी कि वर्टिकल क्लाइंब की बात करें तो राफेल 1 मिनट में लगभग 18,000 मीटर्स की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। राफेल जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, इसे ज़्यादा बड़े रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ 400 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। राफेल को लो ऑब्जर्वेशन फीचर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इसका
0.05 से 0.1 स्क्वायर मीटर का क्रॉस रडार सेक्शन बनता है, जो कि एक स्पैरो के बराबर है। राफेल में लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा, टेरेन फॉलोइंग सिस्टम, एक्टिव कैंसिलेशन और इसके डिज़ाइन फीचर इसको बहुत अच्छा स्टेल्थ मोड प्रदान करते हैं, जो कि इसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बराबर बनाता है। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करें तो इसमें एक्टिव कैंसिलेशन फीचर है, जो कि रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ अपोजिट फेज में रेडिएशन फील्ड जनरेट कर सकता है। यानी कि जब एनिमी अपने रडार से रेडियो सिग्नल्स सेंड करता है तो स्पेक्ट्रा सिस्टम कंटिन्यूसली उन सिग्नल्स को रीड करता है और उसके पैटर्न्स को नोट करके सेम पैटर्न में सिग्नल्स एनिमी के रडार में सेंड करता है। इसी वजह से इसका डिज़ाइन स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की मदद से ये स्टेल्थ फाइटर का रोल प्ले कर सकता है। स्पेक्ट्रा सिस्टम बहुत कॉस्टली, जो कि पूरे प्लेन की कॉस्ट का 30% है। राफेल में वॉइस रिकॉग्निशन ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। राफेल को इंडियन एयरफोर्स की खास ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया। राफेल में कुछ इंडियन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी किए गए। राफेल में इजराइल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाई गई है। रडार वार्निंग रिसीवर लगाएगा, जिससे अगर राफेल किसी भी रडार सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है तो राफेल जेट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो कि लगभग 10 घंटे की फ़्लाइट का डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, इंफ्रारेड सर्च है, लो बैंड जैमर्स लगे हुए हैं और हैमर मिसाइल लगी हुई नज़दीकी लक्ष्य भेदन के लिए। राफेल एक घातक ही नहीं महाविनाशी एयरक्राफ्ट है, जो कि परमाणु हथियारों से लैस है। राफेल जेट में 6 एयर टू एयर मिसाइल्स और 6 स्पेशलाइज्ड बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। राफेल में लगी सबसे घातक मिसाइल है मीटियोर BVRM, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 100 से 100 किलोमीटर तक की है और इतनी दूर तक देखना किसी भी पायलट के लिए नामुमकिन है, लेकिन ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज से भी आगे जाकर सटीक लक्ष्य भेदन कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये मिसाइल अभी तक किसी भी एशियन कंट्री के पास नहीं है। साथ ही साथ राफेल में 1300 kg की एयर टू लैंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल स्कैल्प भी लगाई गई है। नज़दीकी लक्ष्य भेदन के लिए इसमें हैमर मिसाइल लगाई गई है और इसमें स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी है। राफेल जेट में ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इन सभी विशेषताओं से लैस राफेल जेट के भारत में आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान समय में चल रहे चीन के साथ और भारत के पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए राफेल जेट की तैनाती को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर राफेल विमान की पाकिस्तान के F-16 से कंपैरिजन किया जाए तो एक राफेल के खिलाफ पाकिस्तान के 2 F-16 विमानों को लगाना पड़ेगा। अगर अभिनंदन जैसे काबिल एयरफोर्स पायलट्स राफेल जेट को उड़ाएंगे तो फिर शायद पाकिस्तान को एक राफेल के खिलाफ अपने 10 F-16 एयरक्राफ्ट को लगाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज़ मेड चेंदू J-20 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसका वैसे कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि चेंदू को अभी तक कोई भी वॉरफेयर का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन राफेल जेट को लीबिया, बेंगाजी, त्रिपोली, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में टेस्ट किया जा चुका है। फिर भी शॉर्ट में J-20 और राफेल का कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं हम राफेल के कंपैरिजन वाली वीडियो या राफेल में डिटेल स्पेसिफिकेशंस की वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव दीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।